सिरोही से खबर का रुख करते हैं, जहां 5200 साल बाद सुरभि महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। रेवदर के नंदगांव केसुआ में यह आयोजन किया जा रहा है। हजारों गौ भक्त नंदगांव पहुंचे और गौ ऋषि दत्त शरणानंद महाराज के सानिध्य में इसका आयोजन हो रहा है। 2011 से आयोजित किया जा रहा है ये सुरभि महायज्ञ। तो सिरोही में 5200 साल बाद सुरभि महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। रेवदर के नंदगांव केसुआ में यह आयोजित हो रहा है। हजारों गौ भक्त नंदगांव पहुंचे और गौ ऋषि दत्त शरणानंद महाराज के सानिध्य में यह आयोजन किया जा रहा है। 2011 से सुरभि महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। जहाँ खड़े हैं वो मथुरा और काठियावाड़ी के बीच एक ऐसी धरती है जहाँ गौ माता को सेवा होती है और गौ माता को की सेवा को अपना धर्म मानते हैं। और आज यहाँ पर जो सुरभि गौ नवरात्रा महोत्सव का आयोजन हो रहा है वो 5200 साल बाद जो द्वापर युग में होता था उसके बाद नंदगांव की धरती में 2011 से शुरू हुआ, जो लगातार यहाँ पर आयोजन हो रहा है। हमारे साथ ये प्रमाणित करने के लिए कुछ संत भी हैं जो हमें बताएंगे कि जो सुरभि महायज्ञ है जो द्वापर युग में होता था उसके क्या प्रमाण रहे। हमारे साथ महाराज जी हम जानना चाहेंगे कि शास्त्रों में इसका क्या प्रमाण है। सुरभि महायज्ञ के बारे में शास्त्रों में दो जगह बड़े प्रमाण मिलते हैं पुराणों में। एक तब जब इंद्र यज्ञ किया जा रहा था मथुरा गोकुलवासियों के द्वारा, उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा कि हम इंद्र यज्ञ के बजाय गौ और गिरि यज्ञ करेंगे। वो गौगिरि यज्ञ वस्तुतः सुरभि महायज्ञ था जो भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा गोवर्धन उठाने से ठीक पहले संपन्न किया गया था। दूसरा प्रमाण मिलता है कि गौ माताओं को एक किसान कष्ट दे रहा था, तब गौ की देव माता सुरभि नंदी बाबा को जाकर के कहती है कि आप हमारी गौओं का दुख मिटाओ, लोग गौओं को बहुत परेशान कर रहे हैं। तब सभी गौओं को नंदी बाबा धरती से हटा करके एकांत स्थान पर रख देते हैं, फिर यज्ञ सारे बंद हो जाते हैं। तब सारे देवता मिलकर के नंदी बाबा से प्रार्थना करते हैं, तो नंदी बाबा कहते हैं कि पहले गौ यज्ञ करो, तब जाकर के गौओं का दूध घृत तुम्हें वापस भोग के रूप में प्राप्त होगा। तब उस यज्ञ को सारे देवता मिलकर के गौसव यज्ञ नाम से, जो वस्तुतः सुरभि यज्ञ था, वो देवताओं के द्वारा संपन्न किया जाता है। ये दोनों प्रमाण 5000 वर्ष पुराने हैं जिनका पुराणों में वृहद रूप से उल्लेख है। छवि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये सुरभि महायज्ञ है ये 2011 में सिरोही के नंदगांव से शुरू हुआ। इसके बाद 2012 में वृंदावन में ही ये यज्ञ हुआ था। तो वृंदावन की क्या आयोजन कैसा रहा? बहुत ही अद्भुत, ऐसा लगता था जैसे कि द्वापर में ही पुनः, क्योंकि कृष्ण की नगरी है, भगवान श्री कृष्ण वहीं प्रकट हुए। और यह गिरिराज जी की तलहटी में चंद सरोवर एक स्थान है जहाँ महाराज भगवान ने किया था, उसी स्थल पर यह हुआ, जिसमें बड़े बड़े महापुरुष मोरारी बापू की कथा भी उसमें रही और राष्ट्र के विभिन्न महापुरुष वहाँ पधारे। और जिस प्रकार से द्वापर में भगवान श्री कृष्ण गायों के साथ परिक्रमा देते हुए गिरिराज जी की उनकी पूजा करते हुए कर्म किए, जिस प्रकार से अनुष्ठान का वो कर रहे थे, उसी प्रकार से सेम सैकड़ों गाय गोवंश आगे जा रही हैं। और गिरिराज जी का 5200 लीटर दुग्ध से उस समय अभिषेक भी हुआ। एक उस समय द्वापर जैसा हजारों संत खड़े हैं, ब्रजवासी खड़े हैं, बड़ा सुंदर दिव्य दर्शन उस समय था ऐसा। तो ये देश के अलग अलग हिस्सों में सुरभि महायज्ञ हुआ था और ऐसा बताया जा रहा है कि जो जगन्नाथपुरी है वहाँ पर भी इसका आयोजन हुआ।
तो महाराज जी आप बताइए जगन्नाथपुरी में किस तरीके से रहा? जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी हमारे चारों धामों में एक धाम है, वहाँ भगवान को गोव्रती बनाया गया और उसके साथ ही साथ गौ नवरात्र का मुख्य लक्ष्य था संपूर्ण उड़ीसा को गो किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए सभी गांवों से कम वहाँ एक 5000 किसान आए हुए थे, उनका सम्मेलन था। और उसके साथ ही साथ सुरभि यज्ञ का ये जो प्रारंभ हुआ था उसके संकल्प के तहत जगन्नाथपुरी में बड़ा भव्य रूप में वहाँ के संपूर्ण उड़ीसा के सब संत सम्मिलित हुए और भव्य रूप में उस कार्यक्रम को संपन्न किया गया जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथ भगवान से ये प्रार्थना की गई कि संपूर्ण देश में गो हत्या बंद हो, गो पालन हो, गो कृषि संपादन हो। ये निवेदन के साथ भगवान को गोव्रती बनाया गया। द्वापर युग के बाद सीधा कलयुग में 5200 साल बाद इस प्रकार के यज्ञ के लिए जरूर को ताकत जरूर मिलती है। तो द्वापर युग के बाद कलयुग में इस प्रकार के आयोजन के लिए जरूर कोई ना कोई शक्ति इसके पीछे काम करती है। तो वो शक्ति है गो ऋषि पूज्य दत्त सनातन जी महाराज का सानिध्य। उस सानिध्य के बाद ही हजारों संत और हजारों गो भक्त आने के बाद इस व्यवस्था को कैसे संभाला। हमारे साथ यहाँ के ट्रस्टी हैं रघुनाथ सिंह जी, वो बताएंगे कि क्या व्यवस्था रही है। हमारे देश में गौ माता का जो महत्व है वो देश की आज़ादी के बाद में धीरे धीरे कम होता जा रहा था और एक समय ये आ गया कि गौपालक किसान ने गाय को अपने घर से निकाल के सड़क पर भेज दिया। ऐसे समय में एक महात्मा धर्मात्मा अवतरित हुए गौ ऋषि स्वामी दत्तानंद जी महाराज, जिन्होंने इस सांचौर जालोर सिरोही के क्षेत्र में गौ माता के संरक्षण संवर्धन के कार्य को उठाया और आपके सतत प्रयास से पूरे देश में हजारों गौशालाएं और लाखों गौवंश गौशालाओं में संरक्षित संपोषित हो रहा है। और इसी के परिणाम स्वरूप समाज में गाय को पुनर्स्थापित करने के लिए महाराज श्री दत्तानंद जी महाराज ने सन 2011 से सुरभि महायज्ञ का कार्य प्रारंभ किया। 12 वर्ष का महाराज जी का संकल्प था। उस संकल्प के दौरान हर वर्ष गौ नवरात्रि महामहोत्सव का आयोजन देश के विभिन्न धार्मिक स्थानों पर किया गया और उसी की प्रेरणा से आज न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश में विभिन्न प्रांतों में राज्य सरकारों द्वारा भी गौ सेवा के लिए अपने आयाम और कदम उठाए हैं। और आज हम जो देख रहे हैं कि राज्य सरकारों के मुख्य एजेंडे में इवन राजस्थान में तो गौपालन विभाग अलग से स्थापित है और खूब काम हुआ है। जो भी सरकार आई गाय का काम कर रही है और गाय को पुनः काश्तकार के घर में स्थापित करने के लिए श्री गोधाम पथमेड़ा न्यास सतत रूप से प्रयासरत है। इस बड़े आयोजन को लेकर क्या क्या व्यवस्थाएं, आवास की कितनी व्यवस्थाएं, कितने लोग यहाँ पर आए, कितने गौसेवक यहाँ पर आए? गौपालन लोक संस्कृति की पुनर्स्थापना के लिए परम श्रद्धेय गौ ऋषि स्वामी श्री दत्तानंद जी महाराज जी के पावन सानिध्य में श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास द्वारा इस बार भी यह 13वां गौ नवरात्र महोत्सव श्री मनोरमा गोलोक तीर्थ नंदगांव में आयोजित किया जा रहा है। श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा के 4000 आजीवन ट्रस्टी पूरे देश में हैं। विभिन्न गौशालाओं में गौ सेवा के प्रकल्पों से जुड़े हुए उन सभी को यहाँ पर विशेष रूप से बुलाया गया है। और हमारे ऐसे युवा जो अपने जीवन के 20-30 वर्ष आगामी 20-30 वर्ष गौमाता की सेवा में लगाना चाहते हैं, उनके लिए गौभक्त पाठशाला और गौभक्तों का एक सम्मेलन रहेगा। आवास, भोजन, प्रसाद, सभी गोवर्ती भोजन प्रसाद की व्यवस्थाएं बहुत सुंदर की गई है। लगभग 1000 गौभक्तों के आवास की व्यवस्था भी यहाँ पर रखी गई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हजारों लोगों की संख्या में गौ भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं। और जो 3 दिवसीय जो कार्यशाला, एक पाठशाला आयोजित होगी, वहाँ गौ भक्ति और गौ आधारित जीवन के बारे में बताया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र सिंगल के साथ शरद टाक, समाचार प्लस, सिरोही।